नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ के निवेश को लेकर निवेशक सम्मेलन हुआ, तो दूसरी तरफ एक लक्सर के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां विकास कोसों दूर है। यहां हाल ऐसा है कि सरकार वादे तो करती है, लेकिन उन वादों को पिछले 40-50 सालों से कभी पूरा नहीं कर पाई। लक्सर विधानसभा के रामपुर, रायघाटी, जसपुर, रंजीतपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनको लेकर लगता है कि इनके लिए पुल बनवाने का बजट सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास इन लोगों की मदद करने के पैसे खत्म हो चुके हैं। कहते हैं कि दर्द को वही समझ सकता है जिस पर बीत रही हो। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ पूरा प्रदेश तो आगे बढ़ गया, लेकिन लक्सर विधानसभा के आधा दर्जन गांव आज भी 60 के दशक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन इन गांवों के लोगों ने अपने लिए कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन विकास के तूफान में इन गांव वालों की आवाज़ सरकार तक कभी पहुंची ही नहीं। लक्सर विधानसभा के रामपुर, रायघाटी, जसपुर, रंजीतपुर सहित आधा दर्जन गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा के दूसरी ओर खेती करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल लक्सर तहसील की हजारों बीघा जमीन नीलधारा गंगा के दूसरी ओर है, जिसमें किसान खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नीलधारा गंगा पर किसी भी सरकार ने आज तक पुल नहीं बनाया। यही वजह है कि किसानों को अपार जलधारा के बीच से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा को पार करना पड़ता है। जी यहाँ पर ये नाव हमने अपने उससे बना रखी है जी। इस पे ये वाहन उतारते हैं इन लोगों के, 200 रुपए का चार्ज देने। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बिल्कुल सर। मांग तो करी थी पर बाकी अभी कोई ध्यान नहीं जी। तगड़ी परेशानी सबसे बड़ी तो पशु बहुत आते हैं यहाँ पे, जो गन्ना खा जहाँ अन्य फसल तो होती नहीं, बस अब गेहूँ बो रहे हैं थोड़ा बहुत, वो रात दिन रहना पड़ेगा और उसमें भी करंट की व्यवस्था करके जब जाकर गेहूँ होगा थोड़ा बहुत। गन्ना होता है वो इधर सप्लाई करना पड़ा, इधर तो हमारी कहीं वही नहीं है फैक्ट्री का सिस्टम। बहुत सी दफा तो यहाँ जोड़ है, पीछे पानी में भी निकालना पड़ेगा, पिछले साल भी निकाला। ये तो कई साल से चल रही थी, अपने मेरे जन्म से ही पहले जी 40-50 साल से यही चल रही। हमारे बाप दादा भी इस तरीके से आते थे, पहले नाव से ढोते थे, अब इस जोड़ चला दिया, इसको ट्रैक्टर चल जा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आदमी बढ़ता जा रहा आगे। ना जी किसी विधायक ने नहीं करी इस चीज़ की मांग, हमने बहुत करी। विधायक जैसे संजय गुप्ता जी से मांग करी थी, इनसे भी वादा कर रखा था सुखलाल प्रधान जी ने, जो शहजाद जी हैं विधायक, उन्होंने कहा पुल बनवाऊंगा आपका, लेकिन कुछ नहीं बनवाया किसी ने जी। बहुत उठानी पड़ रही यहाँ तो गंगा पार जब नाव से आते हैं, नाव से ही गन्ना ढोते हैं। अब देखो अब इनमें भी कम से कम बहुत पैसा लग रहा है, जो अब जो ये चला रखा है जोड़ यहाँ। अच्छा जी, कम से कम 4-5 लाख में बनायो। अब 4-5 लाख में ये साल चल जा, 2 साल चल जा, और कम से कम 50 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, 60 साल यहाँ जो खेती गांव ढह गया था। खेती जो यहाँ तो जी यो ऐसी होगी, कम से कम सारा एरिया बन रहा था। जो हमारा जो इनका रामपुर रायगटी का 2200 बीघे के करीब बन रहा था। पिठापुरी, रायगटी, फिर धर्मनगरी, कबूलपुरी, फिर रायगटी, कोई किसी ने वो नहीं करी, यहाँ को कोई पुल के बारे में घोषित नहीं करा कहा कोई भी। किसानों का कहना है कि यहाँ के विधायक वोट मांगने आते हैं, हम हर बार पुल की मांग करते हैं। करीब 40 सालों से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन वादे किए जाते हैं पर पुल आज तक नहीं बना। जनप्रतिनिधियों ने इस पुल को बनवाने के कई बार वादे किए, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। 2023 में भी यहाँ का किसान मजबूर है, और जो अपने वाहनों और परिवारों के लोगों के साथ लकड़ी की बनी नाव के सहारे नीलधारा गंगा को पार करता है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, पर परेशानी तो यहाँ बरसात में भी हमें आने जाने के लिए खेती में काम करते हैं, पानी देते हैं, उसी ऐसे जाते हैं, नाव से आते हैं या इस जोड़ से आते हैं। और जी हमारी जन्म भी नहीं था, हमारे बड़े भी यहाँ खेती कर चुके हैं और हम भी यहीं खेती कर रहे हैं। फसल इसे जोड़ से लेकर जानी पड़ी सर। इधर तो हमारा गन्ना बहुत कम जाता है जी। हमारा लक्सर मिल से जी 25 कॉन्टैक्ट। इधर उत्तर प्रदेश में हमारी मिल की सप्लाई नहीं है। ये पहले तो 5 होती थी, फिर उसके बाद में जोड़ा चल रहा, 9 में भी ले जा।
कुछ नहीं कर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं तो सुनकार थी, अब कोई बंधा ढूंढ लो, कोई सुन गुमान नहीं। पानी में कोई ले जाना पड़ रहा, बस ही जा रहा है जैसा जा रहा। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो बीजेपी से 10 सालों तक लगातार विधायक रहे संजय गुप्ता ने इन किसानों से पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद बीएसपी ने भी इन किसानों से पुल बनवाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है और किसान समस्याओं से जूझ रहा है। गंगा किसी भी समय रौद्र रूप ले लेती है, कई बार हादसे भी होते हैं और ना जाने कितने किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन उनकी जो अभी भी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी है, क्योंकि जिस तरह से सीएम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सभी का ध्यान रखते हैं और जिस तरह से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए दिन रात एक कर उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी तरह यहाँ के लोगों को लगता है कि उनके लिए भी सीएम एक दिन विकास का पुल साबित होंगे।